हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले वाले लेक्चर में जब हम लोग मैथ्स का क्लास कर रहे थे, क्योंकि आज मुझे मैथ्स स्टडी करना है, तो मैथ्स में हमने पढ़ा था एक एनसीईआरटी का। हम लोग एक्सरसाइज 5.6 पढ़ रहे थे, एनसीईआरटी का 5.6, जिसमें हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़े थे और उसमें दो वेरिएबल का इक्वेशंस होता था। ये सारा हम लोग स्टडी कर चुके हैं, तो वो चीज़ बताने का वापस ज़रूरत नहीं है। आज हम लोग डिफरेंशिएशन के जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी में जो डिफरेंशिएशन का टॉपिक है उसका हम लोग आज लास्ट एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 5.7। और इसके बाद आपका एनसीईआरटी में डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा, लेकिन डिफरेंशिएशन को हम कुछ और दिन लेकर जाएंगे, क्योंकि जैसे 5.7 खत्म होगा तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस है जो एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं है, तो वो क्वेश्चंस हम आपको करवा लेंगे पहले, उसके बाद ही हम आगे वाले टॉपिक में बढ़ेंगे। उसके अलावा आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्पल में है जो मैंने आपको बोला था कि आप बनाना, लेकिन बहुत बच्चा ने बनाया भी उसको, कुछ ने सॉल्व किया, कुछ ने सॉल्व नहीं किया, किसी किसी बच्चा को दिक्कत भी है उस सारे क्वेश्चंस में। तो एग्जाम्पल से भी क्वेश्चंस एग्जाम में आता है, तो वो सारे एग्जाम्पल के क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करवा लेंगे ये चैप्टर खत्म होने के बाद। कुछ अलग अलग तरह के डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस होते हैं जो आपके बुक में नहीं है लेकिन बाकी साइड बुक्स में होते हैं, तो वो सारा हम आपको करवाएंगे। फिर उसके बाद ही हम लोग डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन में पहुंचेंगे कि डिफरेंशिएशन जब हमने पढ़ा तो क्यों पढ़ा, इसका कहाँ पे यूज किया जा सकता है और कैसे कैसे यूज किया जा सकता है, ये सारा चीज़ हम लोग स्टडी करेंगे बाद में। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन के पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 5.7 पढ़ेंगे एनसीईआरटी का। बहुत आसान चैप्टर है, मतलब जो भी आपने चैप्टर पढ़ा उसमें ये आसान ही आपको मिलेगा। इसके कुछ क्वेश्चंस आपको टफ मिलेंगे, बाकी सब इजी। अब ये चैप्टर है क्या, आप वो समझना है। तो ये डिफरेंशिएशन ही, लेकिन ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी द्वितीय कोटि का अवकलज, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी द्वितीय कोटि का अवकलज। अब इसमें करना क्या होता है, बहुत आसान है, सिंपल सा बात है। जैसे आपके पास कोई एक क्वेश्चंस दे दिया गया, कोई भी क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन का कोई भी क्वेश्चन है, आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है या एफ डैश एक्स निकालना है, कुछ भी निकालना है, बस एक डिफरेंशिएशन का टर्म निकालना है। तो हम इस चैप्टर में क्या करेंगे कि एक ही क्वेश्चंस को दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब कहना नहीं समझे, मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक आपके पास क्वेश्चंस हुआ, उस क्वेश्चंस को आप एक बार डिफरेंशिएट करो, एक रिजल्ट आएगा, डिफरेंशिएशन करने के बाद कुछ तो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, वापस फिर से मैंने क्या बोला कि एक क्वेश्चन है आपके पास, सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करो, जो आप मेथड आपको पता है डिफरेंशिएशन करने का, आपने 6 चैप्टर पढ़ा है और इतने दिन से पढ़ रहे हो। जब डिफरेंशिएशन होके एक रिजल्ट आएगा तो उस रिजल्ट को अब क्वेश्चंस मान लो और उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, यानी रिजल्ट को एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। अच्छा, सेकेंड ऑर्डर का जब रिजल्ट आएगा तो फिर से अगर उसको कर दोगे तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा, फिर फोर्थ ऑर्डर, ऐसे बहुत सारे। लेकिन आपके सिलेबस में 2 ही ऑर्डर तक, 2 ऑर्डर तक ही पढ़ना है, सेकेंड डेरिवेटिव, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये बहुत सिंपल सा बात है, मतलब एक क्वेश्चंस को 2 बार डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएशन करने आता है। तो चलो स्टार्ट करते, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर आपको खुद से खुद समझ में आ जाएगा, बाकी सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने हम एक क्वेश्चंस लिख ले। सबसे पहले तो यहाँ आप ये जान लेना कि ये जो आपका एक्सरसाइज है वो 5.7 है, ठीक है। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका वो है x² + 3x + 2, ठीक है। कोई भी क्वेश्चंस हो, क्वेश्चंस बनाने का सबसे पहला तरीका क्या है कि क्वेश्चंस में ढूंढते हैं y, ठीक है, y ढूंढते हैं। अगर y न होता है तो हम y मान लेते हैं, तो y = x² 3x + 2, ये सब बात पता है। अच्छा, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले एक और कॉन्सेप्ट हम आपको बता लें। जैसे क्वेश्चंस को y लिखते हो, आप लिखते हो ना, क्वेश्चंस को आप y मान लेते हो, सारे क्वेश्चंस को y न मान के आप fx भी मान सकते हो। ये आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि किसी क्वेश्चंस को लेट करना है, अगर उसमें y अवेलेबल नहीं है तो आप y लेट करो या fx लेट करो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसके बाद अगर तुम इसका डिफरेंशिएशन निकालते हो, y का डिफरेंशिएशन, तो dy/dx लिखते हो। अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, अगर आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रथम कोटि का अवकलज, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रथम कोटि का अवकलज, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव द्वितीय कोटि का अवकलज, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तृतीय कोटि का अवकलज, ठीक है। ऐसे ऐसे आप बढ़ा सकते हो आगे। तो एक बार जब हमने डिफरेंशिएट किया तो इसको आप dy/dx लिखे y अगर माने तो, और अगर आप fx मानते हो तो लिखते हो f' x,
यही आप लिखते हो डिफरेंशिएशंस को। अच्छा, सिर्फ यही नहीं लिखा जा सकता है, आप इसको y' से भी इंडिकेट कर सकते हैं, या आप इसको y1 से भी इंडिकेट कर सकते हैं। किसी फंक्शंस को, जैसे y है, y अगर आप इसको लेट किए हो तो y के डिफरेंशिएशंस को आप dy/dx लिखो, या y' लिखो, या y1 लिखो, आप तीन चीज लिख सकते हो, ठीक है। और fx का तो f' होगा। एक काम करते हैं, y' और y1 को पहले लिख देते हैं, y' और y1, ठीक है, और इधर f', यानी ये स्पेशली इसके लिए चल रहा है, और ये तीन कॉन्सेप्ट dy/dx, y' और y1 y के लिए चल रहा है, ठीक है। अगर आप y मानते हो तो ये तीनों में से किसी को भी लिख सकते हो। अच्छा, अगर आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हो, इसी क्वेश्चंस को दोबारा डिफरेंशिएट करते हो, तो dy/dx ना लिखा के अब लिखाएगा d2y/dx²। इसको ध्यान से पढ़ना, इसको स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे d2y अपॉन डी, यहाँ स्क्वायर पढ़ेंगे d2y/dx², d2y/dx²। अच्छा, अगर यही थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आप करते, यानी एक ही क्वेश्चन को तीन बार डिफरेंशिएट करते, तो इसको d3y/dx³ पढ़ते, यानी इसको नंबर के फॉर्म में पढ़ना और इस नीचे वाले को पावर, यानी d3y/dx³, ठीक है। इसी तरह से आप y' ना लिख के, मतलब ये अगर इंडिकेट नहीं करना है तो आप y" लिख सकते हो या y2 लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसी तरह इधर अगर लिखना है तो f'(x) ना, अगर fx आप माने हो तो f'(x) ना मान के f'(x) लिखाएगा। सिंपल से ऐसे ऐसे इंडिकेशंस है। अगर आप y माने हो तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में से ये तीनों में से कोई भी आप लिख सकते हो, लेकिन अगर आप fx माने हो क्वेश्चंस को, क्योंकि दोनों में से किसी को भी मान सकते हैं, तो डिफरेंशिएशन सिर्फ f'(x) लिखाएगा। अच्छा, अब अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर रहे हो और अगर आपने y माना है तो अब आप ये लिखोगे, ये तीनों में से d2y/dx² या y', या y2, ये तीनों में से कोई भी एक लिख सकते हो। और अगर fx माने हो तो f'(x). इसी तरह से यहाँ y', y3, और अगर fx माने हो तो f'(x). ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया लिखना? तो ये पहले आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको इस चैप्टर का 11 नंबर से ये सब प्रॉब्लम होगा, 11 नंबर क्वेश्चन से ये सब इंडिकेशंस बहुत काम आएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस को हमने y मान लिया, y मानने के बाद इसका हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अगले बार में एक हिंदी में लिख देंगे क्वेश्चंस, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो निकालो y को x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि t और थीटा के रिस्पेक्ट में तब निकालते थे जब क्वेश्चंस में t और थीटा होता था, आप देखे थे। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ तो y मानना पड़ा है, तो x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y को x के रिस्पेक्ट में निकाला, d लगा दिए। x² को भी x के रिस्पेक्ट में ही निकालेंगे, सब में d लगा लिए, ठीक है। प्लस 3x, 3 तो बाहर रह जाएगा क्योंकि संख्या है, कांस्टेंट है, बच गया x, तो x को x के ही रिस्पेक्ट में d लगा ले, प्लस 2 अकेले हैं तो 2 का निकलेगा x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि नंबर किसी के साथ होता है तब ना आगे चला जाता है, ऐसे तो निकलेगा, ऐसे भी तो उसका 0 आने वाला है। तो dy/dx का वैल्यू पावर आगे और पावर में से 1 घट जाएगा, ठीक है। प्लस 3 dx कैंसिल होकर 1 और 2 का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो dy/dx बराबर बचेगा 2x प्लस 3। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। हमको इस चैप्टर में निकालना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हम अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी इसको x के रिस्पेक्ट में, पुनः इसको x के रिस्पेक्ट में, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। चलो करो, तो dy/dx अब लिखाएगा d2y/dx²। बोले थे सेकेंड ऑर्डर को ऐसे लिखना, 3 बार होता तो d3y/dx³। फिर से निकालो उसी तरह से, 2 बाहर संख्या है और x का x के ही रिस्पेक्ट में, ठीक है, प्लस 3 को भी x के रिस्पेक्ट में। अब इससे आसान क्या हो सकता है क्वेश्चंस, d2y/dx², 2 तो बाहर है ही, dx कट के 1 और 3 अकेले है तो उसका डिफरेंशिएशन 0, यानी कि d2y/dx² इक्वल टू 2। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर्स।
ये तुम्हारा आंसर आ चुका है। तो कितना आसान है, एक ही क्वेश्चन को 2 बार डिफ्रेंशिएट कर लो। अब इसी में क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं, क्या दिक्कत है, सारा चीज आ जाएगा। तो चलो आगे भी क्वेश्चंस करते हैं, हिंदी में लिखेंगे। पहले स्क्रीनशॉट ले लो और ये कॉन्सेप्ट जरूर ध्यान में रखना। चलो लो स्क्रीनशॉट जल्दी। तो चलो अब आगे क्वेश्चंस पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चंस तो आप बना ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से हमको बनाकर भेजो, ठीक है, बहुत आसान है। अब हम आपको 3 नंबर क्वेश्चंस बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन से x इंटू कॉस एक्स यू इंटू भी का कॉन्सेप्ट है, क्या दिक्कत है, चलो देखते हैं। हिंदी में लिख लेते हैं इसको। माना कि y तो मानेंगे x इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। उसके बाद डिफ्रेंसिएशन करना है ना, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, पता है ये बात। अब y को x के रिस्पेक्ट में यानी dy अपॉन dx, ठीक है। इसको u इंटू भी पर तोड़ेंगे क्योंकि 2 कॉन्सेप्ट है, 2 स्टेप है, सॉरी। चलो x को साइलेंट और डिफ्रेंसिएशन किसका, cos x का। cos x का किसके रिस्पेक्ट में, तो ऑलरेडी x के रिस्पेक्ट में, क्यों cos के बाद जो रहता है उसी को नीचे लिखते हैं। और जब cos के बाद क्या है तो x है, तो x नीचे लिख देंगे और अब यहीं छोड़ देंगे क्योंकि x ही के रिस्पेक्ट में निकालना था और x नीचे आ गया। भूल नहीं ना गया भैया सब कॉन्सेप्ट। तो इसको साइलेंट कर लिया, इसका निकाला, अब इसको साइलेंट करके इसको निकालेंगे, यही ना होता है u इंटू भी। तो अब cos x को साइलेंट और डिफ्रेंसिएशन किसका, x का, x के ही रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो dy अपॉन dx इक्वल टू x तो बेचारा x है ही, cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x, माइनस में है तो ब्रैकेट में ले लिए, प्लस cos x तो है साइलेंट, dx dx कट के 1, तो dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस x इंटू साइन एक्स मल्टीप्लाई हो गया प्लस cos x में 1 से मल्टीप्लाई हो गया cos x। अब ये आंसर थोड़े हो गया, अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता तो यही आंसर, लेकिन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इसका हम फिर से डिफरेंशिएशन निकालेंगे, यानी पुनः दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। समझ गए। हिंदी में जो बच्चा हिंदी में बनाना चाहता है हिंदी में, इंग्लिश में बनाना चाहता है इंग्लिश में, आप लिख सकता है, ठीक है। अब देखिए तो ये हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक। अब इसको डिफरेंशिएशन करना है तो पहले इसको तो कर लें, माइनस को तो बाहर कर लेते हैं चुपचाप, ध्यान से समझना है, यहीं पे समझना है, ठीक है। ये सब तो पहले ही तुम पढ़ चुके थे। x और साइन x को निकालो, माइनस मैंने बाहर रख दिया, x और साइन x को, तो x को साइलेंट और डिफरेंशिएशन किसका, साइन x का, x के ही रिस्पेक्ट में। इसको बाद में सोचना, अभी इसको पहले निकालो, ई भी यू इंटू भी पे निकलेगा, x साइलेंट साइन x को निकाले प्लस साइन x साइलेंट, अब x को निकालेंगे, इसको बाद में, अभी हम इसी में चल रहे हैं, समझे। माइनस मैंने बाहर रखा, x को साइलेंट साइन x का निकाला, साइन x को साइलेंट x का निकाला, इसका खत्म। अब आगे बढ़ो, प्लस cos x तो अकेले है तो डायरेक्ट cos x का x के रिस्पेक्ट में, समझे। और अब d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस, ठीक है, माइनस तो बेचारा बाहर है, x तो बेचारा साइलेंट है, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस साइन x तो साइलेंट है, साइन x साइलेंट है, इनटू dx dx कट के 1 ब्रैकेट 1 प्लस, अब इधर चलो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, ठीक है। अब आगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू, देखो अब माइनस अंदर डाले तो माइनस में इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x cos x, ठीक है, फिर माइनस ही आएगा, माइनस प्लस माइनस तो माइनस साइन x बचेगा, ठीक है, और फिर प्लस माइनस माइनस तो माइनस साइन x बचेगा, ठीक है। रिजल्ट आ जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस x cos x और माइनस माइनस प्लस प्लस तो जुटेगा ना, तो माइनस 2 साइन x हो जाएगा, ठीक है। आप इसमें माइनस कॉमन लेके भी आंसर छोड़ सकते हो, माइनस कॉमन ले लो तो x cos x प्लस 2 साइन x, तो ये तुम्हारा रिजल्ट हो गया, ठीक है। तो बहुत आसान है, कुछ नहीं है, एक ही क्वेश्चंस को 2 बार डिफरेंशिएट कर लो, हम इस टाइप का क्वेश्चंस आपको बनाने के लिए देंगे, ठीक है, आप टेंशन मत लो। लेकिन पहले इस सब क्वेश्चंस को आप बनाना सीखो, ठीक है। तो पहले स्क्रीनशॉट लो इसका। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में पर चलते हैं। 4 नंबर ऐसे इजी ही है 4 नंबर, लेकिन चलो बना लेते हैं, छोटा सा ही है। चलो इंग्लिश लिखते हैं, लेट y इक्वल टू लॉग x, उसके बाद क्या लिखें, डिफरेंशिएशन
बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में dy अपॉन डी एक्स, लॉग एक्स को भी एक्स ही के रिस्पेक्ट में, क्योंकि लॉग के बाद जो रहता है उसको लिखते हैं, डी लगा लिए, ठीक है। ये सब पहले पढ़ के रखें, dy अपॉन डी एक्स, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x। चलो अगेन ना, अगेन डिफ्रेंशिएट, ये सब लिखने में ही टाइम चला जाता है, नहीं तो क्वेश्चंस तो काफ़ी ईजी है, ठीक है, लेकिन लिखना है आपको, छोड़ना नहीं है। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक, 1/x का डिफ्रेंसिएशन निकालना है, 1/x का डिफ्रेंसिएशन निकालना है, x के रिस्पेक्ट में d लगेगा, डायरेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने फॉर्मूला बताया था कि 1/x का डिफ्रेंसिएशन होता है -1/x स्क्वायर, हो गया, ठीक है। तो बहुत आसान है ये क्वेश्चंस। चलते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर क्वेश्चंस है। अब तो बहुत सारे क्वेश्चंस तुम सॉल्व कर सकते हो, लेकिन चलो कुछ और क्वेश्चंस बनाते हैं, इस टाइप का हम आपको क्वेश्चंस दे देंगे, ठीक है। एक्स क्यू इंटू लॉग एक्स, तो सबसे पहले लेट y इक्वल टू एक्स क्यू इंटू लॉग एक्स, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अच्छा y को x के रिस्पेक्ट में, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, u इंटू भी ना, तो एक्स क्यू को कर दो साइलेंट और डिफरेंशिएशन निकाल दो लॉग एक्स का, क्लियर। प्लस अपर में कर दो लॉग एक्स को साइलेंट और डिफरेंशिएशन निकाल दो एक्स क्यू का, इसको साइलेंट इसका निकाला, फिर इसको साइलेंट इसका निकाला, ठीक है। इवन टू भी चल रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स क्यू तो बेचारा साइलेंट आए हैं, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x, लॉग एक्स का 1/x प्लस लॉग एक्स तो यहाँ पे है साइलेंट, और एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन पावर आगे पावर में से घट जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कुछ कटना चाहिए, एक्स स्क्वायर जो कटेगा उसको काट के लिखोगे ना, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर बचा और ये बचा 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, हो गया एक बार। अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। यहाँ लिखते हैं d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ध्यान से समझना, इसका तो डायरेक्ट निकल गया एक्स स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में, प्लस इसको निकालते, 3 कांस्टेंट है और मल्टीप्लाई में है तो सीधा बाहर, 3 को बाहर कर लिए, ये दोनों बचा, ये दोनों को u इंटू भी पे निकाल सकते हैं, चलो निकालो 3 बाहर, इसको u इंटू भी पे, तो एक्स स्क्वायर को साइलेंट और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस लॉग एक्स को साइलेंट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, कितना आसान है ना। बस जितना भी अभी तक आप टॉपिक पर उसको ध्यान से सब याद रखना। इसको मैंने अलग किया, ये बताएं कि कांस्टेंट अलग, फिर उसके बाद u इंटू भी बचा, निकाल लिए, u इंटू भी कैसे, इसको साइलेंट इसका निकाल, फिर इसको साइलेंट इसका निकाले, ठीक है। अच्छा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अब तो बना सकते हो, लेकिन चलो सॉल्व कर देते हैं। इसका एक्स स्क्वायर का पावर आगे पावर में से घट जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट 2x लिख देते हैं, थोड़ा शॉर्ट में चलते हैं, प्लस 3 तो बेचारा बाहर है, एक्स स्क्वायर साइलेंट है, ठीक है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, ठीक, फिर लॉग एक्स साइलेंट है और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन फिर पावर आगे पावर में से घट जाएगा तो 2x बचेगा, ठीक है। यहां तो कटेगा, ठीक, क्या बचा उसको मल्टीप्लाई करके लिख लो, यहां लिख लेते हैं, d2 छोटा बोर्ड होने के कारण बहुत दिक्कत हो रहा है। चलो देखो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 2x तो है ही बेचारा अकेले, प्लस अब 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 3x बचेगा, ठीक है, फिर 3 से इसमें मल्टीप्लाई करो, 3 से जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 6, 3 से इस सब में मल्टीप्लाई हो गया, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 दूना 6x लॉग एक्स, 6x लॉग एक्स, यानी d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर 3 2 5x प्लस 6 लॉग एक्स, हो गया आंसर। x कॉमन लेना है तो कॉमन ले सकते हो, या तो यही आंसर छोड़ सकते हो। तो बन गया, इस टाइप का सब क्वेश्चंस बनेगा, हम सब देंगे क्वेश्चंस, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद से क्वेश्चंस फटाफट, वीडियो जब आगे देखना है उससे पहले
जो क्वेश्चंस हम आपको बना के दिए उसको वहाँ पे वीडियो पॉज करके और फिर वो पहले क्वेश्चंस आप खुद से बना लीजिए और उसके बाद फिर आगे वीडियो को प्ले करके देखिए, तब आपको समझ में आएगा और आपसे बनना स्टार्ट होगा क्वेश्चन। क्योंकि क्वेश्चन आसान है इसका मतलब ये नहीं कि हमको आ गया, आपको प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, क्वेश्चंस हार्ड आते जाएगा। चलो फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। e के पावर x इंटू साइन 5x, मुझे 6 और 7 दोनों क्वेश्चंस बनाना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखते हैं। सबसे पहले चलो एक हिंदी लिखते हैं। माना कि y बराबर e के पावर x इंटू साइन 5x, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, बहुत आसानी से बनेगा। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। y को x के रिस्पेक्ट में, इसको तोड़ना है u इंटू वी पे, ठीक है। ध्यान देना, u इंटू वी पे e के पावर x को करेंगे साइलेंट और डिफरेंशिएशन किसका निकालेंगे, साइन 5x को। साइन 5x को 5x के रिस्पेक्ट में और फिर 5x को x के रिस्पेक्ट में। ये भूले नहीं ना कॉन्सेप्ट, ये तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। e के पावर x का मैंने साइलेंट किया और फिर साइन 5x को 5x के रिस्पेक्ट में, 5x को x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसको तो ऐसे ही तोड़ते हैं ना, साइन के बाद जो रहता है उसको नीचे लिखते हैं। लेकिन इसको यहाँ नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि जब तक x नहीं आता है नहीं छोड़ते, तो फिर 5x को ऊपर ले जाके x को नीचे प्लस। अभी तक मैंने आधा ही इसको किया है, इसको साइलेंट करके मैंने इसको निकाला, अब इसको साइलेंट करेंगे। साइन 5x को साइलेंट और डिफरेंशिएशन e के पावर x का। कैसे e के पावर x का कैसे निकलेगा, तो जो पावर में होता है उसी को नीचे लिखते हैं। x आ गया ना, तो अब छोड़ देंगे। यही अब आप 7 नंबर क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे 6x आया दिया हुआ है, तो अगर e के पावर 6x का निकालते तो नीचे 6x लिखते और फिर 6x को x के रिस्पेक्ट में निकालते, है ना, जो कि अगला क्वेश्चन से बनाएंगे ही हम आपको। तो dy अपॉन dx इक्वल टू e के पावर x साइलेंट, साइन 5x का cos 5x, और 5x का क्या हो जाएगा, तो 5 बाहर निकल जाएगा, तो बच जाएगा dx बाई dx 1। फिर साइन 5x साइलेंट है और e के पावर x का तो डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है, इंटीग्रेशन e के पावर x होता है, सब कुछ। तो डिफरेंशिएशन e के पावर x का e के पावर x ही रह गया। dy बाई dx इक्वल टू 5 बचा ना, 5 मल्टीप्लाई हो गया, फिर e के पावर x, फिर cos 5x, और फिर e के पावर x साइन 5x, ठीक है। हो गया एक बार डिफरेंशिएशन। कॉमन उमन लेना क्यों है, क्योंकि यहाँ आंसर थोड़े छोड़ना है, हम किसी चीज़ को छोटा वहाँ पे करते हैं जहाँ पे लास्ट आंसर लाना होता है। अब क्योंकि हमको एक बार और डिफरेंशिएशन निकालना है, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, हिंदी ना सॉरी, पुनः दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 5 तो बेचारा बाहर रहेगा, संख्या है, और इसको पूरा को निकालना है ना, तो इधर बाद में ना पहले ही तो निकाल ले, 5 बाहर रहेगा और इसको निकालेंगे u इंटू वी पे, जैसे निकाले थे u इंटू वी पे, तो e के पावर x साइलेंट और निकालेंगे किसका, cos 5x का 5x के रिस्पेक्ट में और 5x को x के रिस्पेक्ट में। निकल गया, कितना आसान है ना, और आप लोग के लिए तो कुछ ज़्यादा ही आसान है। e के पावर x साइलेंट और इसको निकाल लिया, प्लस अब इसको साइलेंट करेंगे ना, इसको साइलेंट करके इसका निकाला, अब इसको साइलेंट करेंगे, तो cos 5x को साइलेंट, डिफरेंशिएशन किसका, e के पावर x का, तो x ही के रिस्पेक्ट में। कुछ और होता 6x 7x, तो नीचे 7x लिखते, फिर आगे हो सकता था दूसरा कॉन्सेप्ट आता। एक का तो निकल गया, अभी भी बाकी है ये। फिर उसी तरह से e के पावर x को साइलेंट कर लेता है और निकालते हैं किसको, साइन 5x को 5x के रिस्पेक्ट में, 5x को x के रिस्पेक्ट में, प्लस इसको साइलेंट करके इसका निकाला, अब इसको साइलेंट कर लेते हैं, तो साइन 5x को साइलेंट और e के पावर साइन 5x को साइलेंट और e के पावर x का x के ही रिस्पेक्ट में, ठीक है, हो गया डन। d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू
5 तो बेचारा बाहर है, ई के पावर एक्स तो साइलेंट मोड पे है। कॉस 5x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स 5x, माइनस में है तो हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, कॉस 5x का माइनस साइन 5x, और 5x का हो जाएगा 5 बाहर निकल जाएगा तो dx/dx 1 हो जाएगा। ठीक है, ये सब पढ़ो। कॉस 5x साइलेंट है और e के पावर x का डिफ्रेंसिएशन e के पावर x ही रह जाएगा, प्लस फिर यहाँ e के पावर x साइलेंट है और साइन 5x का डिफ्रेंसिएशन cos 5x, साइन 5x का cos 5x, और 5x का क्या हो जाएगा तो 5 बाहर और x का 1 प्लस फिर साइन 5x साइलेंट है, जैसे जैसे वैसे बना, और e के पावर x का डिफ्रेंसिएशन e के पावर x। ठीक है, अब आगे, अब d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू, चलो मल्टीप्लाई करते हैं पहले तो ये इससे जब इसमें मल्टीप्लाई होगा इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस तो रहेगा, तो 5 से जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 5 × 5 = 25, तो माइनस पहले लिख देते हैं फिर 25 लिख देते हैं, फिर क्या बचेगा e के पावर x और साइन 5x, e के पावर x और साइन 5x। उसके बाद 5 से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में ही रह जाएगा 5, और देखो क्या बचेगा e के पावर x बचेगा और क्या बचेगा cos 5x। ठीक है, प्लस 5 से तो इसी दोनों में मल्टीप्लाई होगा ना सिर्फ, क्योंकि ब्रैकेट इसी के पास है, ये तो अलग है, इसको अरेंज करो तो 5 e के पावर x cos 5x और फिर ये e के पावर x इंटू साइन 5x। फाइनल स्टेप थोड़ा अरेंज छोटा कर ले, देखो ये और ये एक जैसा लग रहा है, ये -25 e के पावर x साइन 5x आई, एक e के पावर x साइन 5x है, तो -25 प्लस 1 -24 e के पावर x साइन 5x। ठीक है, अच्छा ये दोनों एक जैसा लग रहा है, देख लो 5 e के पावर x cos 5x और 5 e के पावर x cos 5x जुटेगा 10 e के पावर x cos 5x। ठीक है, ये आंसर छोड़ सकते हो, कॉमन लेना है कॉमन ले सकते हो, कॉमन तो हो ही सकता है, छोड़ो जो तुम्हारी मर्जी है, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, e के पावर x कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, और क्या ले सकते हैं कॉमन, 2 भी कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ 12 यहाँ बच जाएगा 12 और यहाँ बच जाएगा 5। ठीक है, तो जैसे आपकी मर्जी है, आप कॉमन लेके छोड़ो, यहाँ छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चंस बन गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस में चलते हैं। फिलहाल ये क्वेश्चंस को आपको खुद से बनाना है, पहले वीडियो यहाँ पॉज करिए, खुद से बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आज हम लोग अब अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं 7 नंबर। ठीक है, 7 नंबर के बाद क्वेश्चंस फिर आसानी है। चलो 7 नंबर पढ़ते हैं, e के पावर 6x इंटू cos 3x। ठीक है, सेम उसी तरह से बनेगा, लेट y थोड़ा सा अंतर है, सिर्फ यहाँ cos 6 e के पावर 6x दे दिया, तो e के पावर 6x इंटू cos 3x। ठीक है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, y को x के रिस्पेक्ट में, ध्यान से समझना, इसको e इंटू भी पर तोड़ना होगा, तो e के पावर 6x को साइलेंट रख लेते हैं, थोड़ा किताब, e के पावर 6x को साइलेंट और डिफरेंशिएशन निकालते हैं cos 3x का 3x के रिस्पेक्ट में और फिर 3x को x के रिस्पेक्ट में। ये सब तो आप पढ़े थे, पिछले वाले क्वेश्चंस में भी ऐसा था और पहले भी आप ये कॉन्सेप्ट पढ़े हो। e के पावर 6x साइलेंट, cos 3x को 3x के रिस्पेक्ट में, 3x को x के रिस्पेक्ट में, प्लस मैंने इसको साइलेंट करके इसका निकाला, अब इसको साइलेंट करेंगे, भूलना नहीं है सब। cos 3x साइलेंट और e के पावर 6x, वहाँ पे क्या था x, तो नीचे x लिखा गया था, लेकिन यहाँ पे है e के पावर 6x, तो नीचे 6x लिखाएगा और फिर 6x को x के रिस्पेक्ट में। बस यही तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है ना। ठीक है, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, इस क्वेश्चन को पूरा बनाएंगे, नहीं तो आपको शायद दिक्कत हो जाए। e के पावर 6x को रखा मैंने साइलेंट और cos 3x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 3x, देखो सब उसी तरह से चल रहा है, सिर्फ यहाँ cos 5x था पिछले वाले क्वेश्चंस में। 3x का कैसे, तो 3 हो जाएगा बाहर और x का 1, वहाँ 5 बाहर आया था, 3 बाहर और dx कट के 1 बचेगा। फिर cos 3x साइलेंट और e के पावर 6x का डिफरेंशिएशन, e के पावर 6x ही रह जाएगा क्योंकि वो तो वही रह जाता है। फिर 6x का 6 बाहर, ठीक है 6 बाहर और dx कट के 1। ठीक,
अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना, ये सब अरेंज करके -3 e⁻6x साइन 3x प्लस यहाँ पे कितना 6, फिर सिक्स e⁻6x इंटू कॉस 3x हो गया। एक बार निकल गया, अब दोबारा निकालते हैं। अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, सेम उसी तरह से है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, -3 संख्या को तो सीधे बाहर कर लेते हैं, आसान भी हो जाएगा, यहाँ 6 बाहर कर लेंगे। अब इसका निकालते हैं, -3 बाहर किया, अब इसका जस्ट उसी तरह से e⁻6x को करेंगे साइलेंट, रिवीजन हो जाएगा सब टॉपिक। e⁻6x का साइलेंट, साइन 3x का डिफरेंशिएशन 3x के रिस्पेक्ट में और 3x को x के रिस्पेक्ट में, कोई दिक्कत नहीं। इसको साइलेंट किया, इसका निकाला, ठीक है। अब जल्दी से इसको साइलेंट करके इसका निकाला, अब इसको साइलेंट कर लेते हैं। तो साइन 3x को साइलेंट, डिफरेंशिएशन किसका, e⁻6x का 6x के रिस्पेक्ट में और फिर 6x को x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, सब में डी ब्रैकेट बंद प्लस एक का निकल गया। चलिए सेकेंड स्टेप में चलते हैं, नीचे लिखते हैं, ठीक है, जगह बन जाना चाहिए। चलो ना इधर ही लिख लेते हैं। 6 तो बाहर रहेगा, 6 बाहर रहेगा, इव इंटू भी, तो इसको साइलेंट, e⁻6x को साइलेंट, डिफरेंशिएशन किसका, cos 3x का, cos 3x का 3x के रिस्पेक्ट में, 3x का x के रिस्पेक्ट में, क्लियर, प्लस इसको साइलेंट करके मैंने इसका निकाला, अब इसको साइलेंट करते हैं। cos 3x को साइलेंट, डिफरेंशिएशन किसका, e⁻6x को 6x के रिस्पेक्ट में और 6x को x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब देखिए d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक, -3 बाहर, e⁻6x का था, e⁻6x साइलेंट ही है ना, तो वही रह जाएगा। साइन 3x का डिफरेंशिएशन cos 3x, 3x का डिफरेंशिएशन 3, क्योंकि 3 बाहर निकलेगा, dx/dx 1 प्लस फिर साइन 3x साइलेंट, e⁻6x का e⁻6x ही रह जाएगा, और 6x का क्या, 6 बाहर, यहाँ 6x है, ध्यान रखना, 6 बाहर और x कट के 1, ठीक है, एक का निकल गया प्लस, फिर 6 बाहर है, e⁻6x का e⁻6x ही रह जाएगा, cos 3x का माइनस साइन 3x, और 3x का 3 बाहर और x का 1 हो जाएगा प्लस, फिर देखो यहाँ क्या साइलेंट है, cos 3x साइलेंट है, e⁻6x का डिफरेंशिएशन e⁻6x ही रह जाएगा, और फिर 6x का 6 1 हो जाएगा, 6 बाहर और dx का 1 निकल गया। बस मल्टीप्लाई करके अरेंज कर लेना है, ठीक है। एक काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से ले लिए, चलो ये थोड़ा मिटाएंगे, हो जाना चाहिए इतना में, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान देना -3 है ये, -3 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 3 -9 e⁻6x cos 3x, -3 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो -+-18 हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई हो, -18 e⁻6x और sin 3x, यही हो गया ना, 2 हो गया, 2 और बचा है। चलो इधर मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस और 6×3 18, तो 18 e⁻6x और sin 3x प्लस 6 से इसमें तो प्लस 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 ही रह जाएगा, 6×6 36 e⁻6x और cos 3x लिख दिया मैंने सारा। अब बस एक जैसा को एक जैसा के साथ रख लो, मैनेज मैच करवाओ ये और ये, ठीक है। -9 e⁻6x cos 3x प्लस 36 e⁻6 cos
6x, यानी -9 + 36, तो घटेगा ना, कितना घटेगा देखो, 36 में से आपको घटाना है 9, 27 ना, ठीक है ना, तो 27, यानी कि 27e⁻6x इंटू cos 3x, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये दोनों मैच कर रहा है, ठीक, तो माइनस और प्लस आ गया, सॉरी दोनों माइनस में ही आना चाहिए, गलती हो गया है। देखो कैसे, ये दो माइनस में था ही, -3 और 6 मल्टीप्लाई हुआ तो ये -18, और ये प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस और फिर 36 18, तो दोनों माइनस में होना चाहिए, प्लस लिखा गया था, ठीक है। तो -18 -36e⁻6x sin 3x, अब छोड़ सकते हो इसको आंसर, या तो कॉमन लेना है तो कॉमन भी ले सकते हो, अगर कॉमन लेने का मन है तो कॉमन हो जाएगा, ठीक है। 9 कॉमन हो सकता है, e⁻6x भी कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा 9 × 27 यानी 3 cos 3x, 9 × 36 4 sin 3x, तो आप आंसर यहाँ छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, बन गया, ठीक है। तो चलो इसका प्रैक्टिस खुद से करो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नेक्स्ट क्वेश्चंस में चलते हैं। 7 तक क्वेश्चंस बना लिए, अब 8 नंबर क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है। 8 नंबर, फिर 9 भी बन जाएगा, 10 भी। 8 नंबर क्वेश्चंस है tan इनवर्स x, ठीक है, tan इनवर्स x। देखिए सबसे पहले हिंदी एक लिख लेते हैं, माना कि ऐसे दोनों आपको लिखना आ जाएगा, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। देखिए तो y को x के रिस्पेक्ट में 10 तक क्वेश्चंस पढ़ा जाएगा आज, क्योंकि 11 के बाद फिर अलग इसी टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा, उसके टॉपिक को सिद्ध करना है, वहाँ पे प्रूफ करना है, तो अगले वीडियो में वो देखा जाएगा। ये देखिए dy/dx, tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन निकाल रहे हैं, और निकालने का जरूरत नहीं क्योंकि इसका फॉर्मूला मैंने बताया 1/1 + x², ठीक है। अगले बार देखते हैं, पुनः दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो अब d2y/dx², इसको u/v पर न तोड़ेंगे, तो 1 + x² को साइलेंट, पहले नीचे वाले को साइलेंट करते हैं और 1 का डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में, पढ़े तो थे ये सब, माइनस, समझे मैंने क्या बोला कि ये इसको निकालने के लिए इसको साइलेंट किए, 1 का निकाले, ठीक है, माइनस। अब 1 को साइलेंट करते हैं और डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं 1 + x² का, माइनस ही होता है ना, पहले इसको साइलेंट किया, इसका निकाला, फिर इसको साइलेंट किया, इसका निकाला, बीच में माइनस, और बट्टा में v² होता है, तो 1 + x² का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, d2y/dx², इसको निकालने का एक और भी तरीका है, लेकिन ये आपके लिए बेटर है, आप ऐसे ही निकालो, 1 + x² साइलेंट, और 1 का डिफ्रेंसिएशन 0। अच्छा 1 है यहाँ साइलेंट, और इसका निकालते हैं, इसका, तो 1 का डिफ्रेंसिएशन निकालोगे तो 0 प्लस, और x² का निकालोगे तो पावर आगे पावर में से घट जाएगा, तो 2x बचेगा, और नीचे 1 + x² का होल स्क्वायर। अब डायरेक्ट लिख देते हैं d2y/dx², ये 0 से गुना हो गया पूरा 0, तो ये तो खत्म हो गया, बच गया, और 0 + 2x, तो 2x, और 2x में 1 से गुना हो गया 2x, तो -2x बच जाएगा ना, ये पूरा 0 और ये 2x, तो 0 में से 2x घटा -2x, तो -2x/1 + x² का होल स्क्वायर, और ये हो गया आंसर, ठीक है। चलो फिर स्क्रीनशॉट मत लो, एक जगह है तो एक और क्वेश्चन बना लेते, छोटा भी है, 9 नंबर, ठीक। क्वेश्चन है log x, इसका 2 बार डिफ्रेंसिएशन करना है, ठीक है। चलो लेट हिंदी ही लिख लेते हैं पूरा बोर्ड, माना कि y = log x, ठीक है, दोनों तरफ x के सापेक्ष
अवकलन करने पर। जब हम ये क्वेश्चंस बना लेंगे तो आप शायद 10 भी बना सकते हो, लेकिन फिर भी बता दिया जाएगा। चलिए y को x के रिस्पेक्ट में dy/dx, इसका निकालो, ध्यान देना, नज़र यहाँ। log x को log x के रिस्पेक्ट में, log x को x के रिस्पेक्ट में। समझ गए बात? कैसे एक्सप्लेन करें? log x, तो log के बाद जो होता है उसको नीचे लिखेंगे, फिर उसको ऊपर ले गए, फिर log के बाद क्या है x नीचे लिखे, ऐसे ही था ना। dy/dx बराबर log x का 1/x होता है, तो log x का 1/log x हो जाएगा। नहीं, log x का 1/x, log x का 1/x, log z का 1/z। यहाँ है log x, यानी x का काम log x कर रहा है, तो 1/log x। और यहाँ सिर्फ यहाँ log x था, तो log x, x का काम पूरा log x कर रहा था, लेकिन log x तो यहाँ सिर्फ x ही है, तो 1/x, यानी dy/dx बराबर 1/x इंटू log x। ठीक है, अब इसको u इंटू v पर, सॉरी u/v पर निकलेगा ना, पुनः दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, चलो देखते हैं। d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू u/va पे निकलेगा, तो पहले नीचे वाले को साइलेंट करते हैं, x log x को साइलेंट और 1 का डिफरेंशिएशन सीधा 0 माइनस, इसको साइलेंट, इसका डिफरेंशिएशन, अब 1 को साइलेंट और डिफरेंशिएशन किसका, x log x का डिफरेंशिएशन बट्टा x log x का होल स्क्वायर। इसको साइलेंट, इसका निकाले, ऊपर वाले को साइलेंट, नीचे वाले का निकाले, फिर नीचे वाले का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला बताया था ना u/v का, d2/dx स्क्वायर। e तो हो जाएगा पूरा 0, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो x log x में गुना होकर 0 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 खत्म। इसको बीच में प्लस थोड़े है कि x को अलग निकाल लो, x को अलग कर लो, log x को अलग कर लो, यहाँ इंटू है, तो ये u इंटू v पे टूटेगा। समझे बात? इसका तो 0, 1 खत्म, माइनस तो रह गया, 1 रखने से भी क्या फायदा, मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, कुछ और रहता तो छोड़ते भी। तो x log x को u इंटू v पर तोड़ेंगे, ब्रैकेट ले लेना, कारण क्योंकि आगे माइनस है, x को साइलेंट करेंगे और log x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, प्लस log x को साइलेंट करेंगे, x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, बट्टा में x इंटू log x का होल स्क्वायर, और इसका u इंटू v पर, तो x साइलेंट log x साइलेंट x, और ये सब तो खत्म हो गया। अब थोड़ा स्पेस प्रॉब्लम, एक काम कीजिए, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए। अब यहाँ थोड़ा सा मिटा देते हैं, चलिए d2y/dx स्क्वायर, 0 खत्म, माइनस है तो माइनस x और log x का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर माइनस प्लस माइनस, log x साइलेंट है और dx कट के 1, बटा में x log x का होल स्क्वायर, ये कैंसिल। ठीक है, बचा कितना, d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस log x बटा में x log x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसे आंसर हो गया। अब इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, एक काम करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस log x बच जाएगा, और नीचे में x इंटू log x का होल स्क्वायर। अगर ब्रैकेट नहीं देना है तो ये माइनस को एकदम बीच में लिख दो, बट्टा के बीच में, हो गया आंसर। ठीक है, तो बहुत आसान है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, लास्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए आज हम लोग अब लास्ट क्वेश्चन सब पढ़ लेते हैं। ठीक है, आज के लिए 10 क्वेश्चन है साइन log x, फिर आपको होमवर्क देंगे हम। ठीक है, तो क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं आराम से। लेट y इक्वल टू साइन log x डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, y को x के रिस्पेक्ट में, साइन log x को डिफरेंशिएशन करना है, तो साइन log x को log x के रिस्पेक्ट में और log x को x के रिस्पेक्ट में।
ठीक है, डी लगा लिए। साइन लॉग, साइन के बाद जो था लॉग एक्स लिखे, लॉग एक्स के बाद जो था वो एक्स लिखे, कितना आसान है ना, ठीक है। उसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस लॉग एक्स बाई एक्स, ठीक है। अब अगेन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर u अपॉन v पर, तो इसको साइलेंट, x को साइलेंट, और डिफ्रेंसिएशन किसका, cos log x का, log x के रिस्पेक्ट में, और log x को x के रिस्पेक्ट में, सब में d लगा दिए, ठीक। मैंने u अपॉन v है ना, तो नीचे वाले को साइलेंट करके ऊपर वाले का निकाला माइनस, अब ऊपर वाले को साइलेंट करेंगे यानी कि cos log x को साइलेंट करेंगे, और डिफरेंशिएशन किसका, x का x के ही रिस्पेक्ट में, और अपॉन v स्क्वायर, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू x, तो बेचारा साइलेंट है, cos log x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन log x, cos log x का माइनस साइन log x, माइनस में है तो ब्रैकेट में ले लिए, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x, ठीक है, माइनस cos log x साइलेंट है, और dx कट के 1, उसके बाद नीचे अपॉन एक्स स्क्वायर, ये x कैंसिल होगा, ठीक है। जो रिजल्ट आना था वो आ गया, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखिए माइनस साइन लॉग एक्स में 1 से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस साइन लॉग एक्स, माइनस कॉस लॉग एक्स में 1 से मल्टीप्लाई हो गया, कॉस लॉग एक्स, और अपॉन एक्स स्क्वायर। माइनस अगर आपको कॉमन लेना है तो ले लो, आंसर वहां भी छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों प्लस में हो जाएगा ना, माइनस अगर कॉमन ले लोगे तो, और अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया आंसर। ब्रैकेट नहीं लेना है तो माइनस को बीच में रख लो। तो इस तरह से सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, ठीक है। एक काम करते हैं, अब हम आपको इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं, ये क्वेश्चंस आपका आप इस तरह का क्वेश्चंस बना सको। पहले इसका थोड़ा हम आंसर चेक कर ले, सही आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा डाउट लग रहा था। अब चलिए इसको हम इस टाइप का क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दे देते हैं, ठीक। होमवर्क में सब में डबल डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ई के पावर 7x इंटू साइन 5x है वहाँ पे। दस क्वेश्चन है, होमवर्क अच्छा खासा है, पढ़िए अब आप मिजाज से, क्योंकि अगर आपका होमवर्क नहीं आने वाला है तो हमने पहले ही आपको बोला है कि हम आपको फ़ोन भी करने वाले हैं आपके पेरेंट्स के पास। तो होमवर्क किसी भी सिचुएशंस में आना चाहिए। पहले तो मैं जो भी 10 तक क्वेश्चंस बनाया हूँ, तो एक्सरसाइज का जितना भी क्वेश्चंस है वो सारा क्वेश्चंस बनना चाहिए, और उसके अलावा ये क्वेश्चंस भी सॉल्व होकर आना चाहिए, यानी टोटल 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चंस, 1-2 घंटा बैठिए आराम से, सारा चीज़ बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पढ़ना है, ज़रूरी है। चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम लोग आज के वीडियो को यहीं बंद करते हैं, और जितना भी होमवर्क है वो होमवर्क ज़रूर कंप्लीट कीजिए, अपने लेवल को नीचे मत गिरने दीजिए,
कंप्लीट कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन के कारण पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हम लोग मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बेटर रिजल्ट दे सको, ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज हो सके, इसके लिए लगातार कंटिन्यू वीडियो है आपका, तो आप ये होमवर्क जरूर कंप्लीट करके भेजिए, ठीक है। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगले दिन तो हम लोग को फिजिक्स पढ़ना है ना, तो मिलते हैं फिर। बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।